हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई एशियन मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 11A। इसके पहले की एक्सरसाइज को डिस्कस कर दिया गया है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इसके पहले के क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया गया है, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड ईच एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ टू कंसेक्यूटिव एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:5। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। नेमिंग करेंगे इसे ए बी सी डी से। ठीक है, ए बी सी टी। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर दो कंसेक्यूटिव जो एंगल्स है उसका रेशियो दे रखा है 1:5। तो कहने का मतलब हम ये और ये एंगल की बात करें तो ये एंगल x है, तो दूसरा एंगल क्या है 5x है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एक्स एंड एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 5x। ठीक है, नाउ हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि ए डी जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट जो साइड्स होंगे वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो उस हिसाब से हम देख पाएंगे कि यहाँ पे डी सी जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है और ए डी इज पैरेलल टू बी सी है। तो हम बोल सकते हैं कि इसके इंटरनल एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं ए डी सी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन यहाँ पे x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 बाई 6 इज नथिंग बट 6 3 18 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री। मतलब एंगल ए डी सी हमारा कितना मिला, 30 डिग्री। एंड एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 5 × 30 इज नथिंग बट 150 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना था ईच एंगल्स। तो हमने एंगल ए डी सी फाइंड आउट कर लिया, एंगल बी सी डी फाइंड आउट कर लिया, और हमें पता है कि इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, ये क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, और एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो हमने हर इंडिविजुअल एंगल्स को फाइंड आउट कर लिया। नाउ आते क्वेश्चन नंबर 3 में, फाइंड द साइज ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ वन एंगल इज 20 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन में पैरेललोग्राम ही दे रखा है, ये पैरेललोग्राम है। नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि जो स्मॉलेस्ट जो एंगल है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये स्मॉलेस्ट एंगल है, वो जो एंगल है उससे आपका जो वन एंगल जो है स्मॉलेस्ट एंगल से क्या है, ट्वाइस टाइम बड़ा है, और साथ ही साथ क्या है, लेस देन 20 है। ठीक है, मतलब बोला जा रहा वन एंगल इज 20 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। तो ट्वाइस द स्मॉलर नंबर -20 करेंगे तो ये एंगल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पता है कि एंगल डी इज इक्वल टू x डिग्री और एंगल सी इज इक्वल टू 2x -20 डिग्री। ठीक है, ये दे रखा है, और हमें क्या पता है कि इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये एडी जो है वो क्या है, पैरेलल है बीसी का। तो हम कह सकते हैं कि इसके इंटरनल एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ पुट करेंगे वैल्यू को, तो यहाँ पर आएगा 2x -20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 3x -20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, now 3x is equal to 180 plus 20, then x is equal to 200 by 3। तो आंसर आ जाएगा 3 6 18 एंड देन 3 6 18 66.6। x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 66.6 डिग्री। ना उसी तरीके से हम एंगल सी फाइंड आउट कर लेंगे। एंगल सी हमारा कितना आएगा, 2 × 66.6 -20। तो 6 2 जा 12, 2 कैरी 1, 13 3 कैरी 1 से 12 13, इतना आ रहा है हमारा। ठीक है, -20। तो यहाँ पर वैल्यू आएगा 2, यहाँ पर आएगा 3, और यहाँ पे 1
और यहाँ पे 113.2 113.2 एंगल सी की वैल्यू आ रही है। तो एंगल सी के इक्वल क्या होगा, एंगल ए। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 113.2 डिग्री एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 66.6 डिग्री। ठीक है, तो हमने सॉल्व कर दिया। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इफ एन एंगल ऑफ रोम्बस इज 50 डिग्री, फाइंड द साइज ऑफ द एंगल ऑफ वन ऑफ द ट्रायंगल विच आर फॉर्म्ड बाय द डायगोनल। ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे रोम्बस को। तो यहाँ पर रोम्बस में हमने पढ़ रखा है इसकी प्रॉपर्टीज में कि इनके साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और साथ ही साथ इसके डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ जो एंगल फॉर्म्ड होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है ना, पढ़ा है ना। ए बी सी डी यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं ना। यहाँ पर दे रखा है कि एक एंगल जो है वो 50 डिग्री है, तो ऑफकोर्स ये तो नहीं होगा, ये हमारा क्या लग रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल लग रहा है, तो ये एक्यूट एंगल यही होना चाहिए। तो ये हमारा दे रखा है 50 डिग्री एंड द साइज ऑफ द एंगल ऑफ वन ऑफ द ट्रायंगल which are formed by the diagonal। ठीक है, तो एक डायगोनल बना देते हैं AC। ठीक है, ओके। नाउ हमको इस ट्रायंगल जो ए बी सी ट्रायंगल है उसके सारे एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये 50 डिग्री है, ओके। और हमने पढ़ा था कि रोम्बस जो होते हैं उनके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एंगल्स को। तो मतलब ए सी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए और एंगल सी को। ठीक है, तो ये और ये इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ए डिग्री ये है तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, उस हिसाब से ये भी एक्स है तो ये भी एक्स होगा, है ना, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो इनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल है, और साथ ही साथ आपको पता है कि डी ए जो सी है वो इक्वल है सी ए बी के, और साथ ही साथ ए सी बी जो है वो इक्वल है एंगल ए सी डी के। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सारे जो एंगल्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बोल सकते हैं डी ए सी इज इक्वल टू सी ए बी इज इक्वल टू ए सी बी इज इक्वल टू ए सी डी। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर ये हुआ। नाउ हम यहाँ पर लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी हमें क्या पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू x है, एंगल बी की वैल्यू 50 है, एंगल सी की वैल्यू x है, और यहाँ पे 180। नाउ 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 130 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 130/2, देन 2 6 12, 2 5 10, तो x इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है 65 डिग्री। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारा ये बोल सकते हो कि एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 65 डिग्री एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। द डायगोनल ए सी एंड ए डी ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर बना लेते हैं। एक रेक्टेंगल है, इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। उनके डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी। ठीक है, नाउ यहाँ पे बताया जाए ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ए बी डी आपको दे रखा है, ए बी डी ये एंगल दे रखा है 50 डिग्री। ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है डी पी सी, मतलब ये वाली एंगल हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑफ कोर्स ये अगर 50 डिग्री है तो ये भी एंगल 50 डिग्री होगा। ठीक है, ओके, और ये 50 डिग्री है तो ये क्या होगा, 40 डिग्री होगा। ठीक है, ये 40 डिग्री है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट क्या होगा, 40 डिग्री होगा, और ये वाली भी पार्ट क्या होगी, 40 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री का होता है तो ये 40 डिग्री। तो नाउ हम ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू डी सी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ओके, नाउ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल डी बी डी सी, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, और एंगल यहाँ पर आप बोल सकते हो कि एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी
नहीं ADB, ओके ADB, ओके ये एंगल इक्वल है कितना है 40 डिग्री, ठीक है। ओके यहाँ तक ये क्लियर है। नाउ सी ये हमने 40 डिग्री कैसे बोला है, तो देखो एंगल हम लेंगे कॉन्ग्रेंट करेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल DBC इनको कॉन्ग्रेंट करेंगे। तो देखो यहाँ पे AD इज इक्वल टू BC, DC और DC क्या है कॉमन है, और साथ ही साथ एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो साइड एंगल साइड्स हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रेंट कर दिया। जब कॉन्ग्रेंट है तो हम बोल सकते हैं उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल DBC, ठीक है। तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DBC, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एंगल DAC जो है वो क्या हो गया 40 डिग्री, ठीक है। नाउ हम लेंगे APD, इन ट्रायंगल APD हमें दो एंगल्स पता है, थर्ड एंगल्स फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या क्या वैल्यू दे रखा है, तो एंगल A और एंगल D 40 दे रखा है, ठीक है। 40 प्लस एंगल P की वैल्यू नहीं पता और ये भी 40 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P हमें कितना मिल रहा है 100 डिग्री, ठीक है। तो एंगल P 100 डिग्री है और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर AC जो है एक स्ट्रेट लाइन है, डायगोनल है तो स्ट्रेट लाइन है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे बोल सकते हो कि एंगल APD प्लस एंगल DPC इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। और DPC ही आपका क्या है, P है, इसको P में रिप्लेस कर दो, इसकी वैल्यू आपको पता है 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 100 इज नथिंग बट 80 डिग्री। तो P की वैल्यू हमें कितना मिल गया 80 डिग्री मिल गया, ठीक है। नाउ आते हैं, मतलब DPC ही आपको फाइंड आउट करना था। यहाँ पे P मत लिखो, यहाँ पर DPC रहने दो। एंगल DP, एक मिनट इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, प्लस एंगल DPC इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर एंगल यहाँ पर भी होगा, मॉडिफिकेशन कर देते हैं DPC, ठीक है। फिर यहाँ पर भी लिखेंगे DPC से, ठीक है, एंगल DPC, ठीक है, ओके। चलो अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 its adjacent angle, find the angle of a parallelogram, ठीक है। बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 2/3 इट्स एडजेसेंट एंगल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। ये है पैरेललोग्राम एक में थोड़ा इसको मॉडिफिकेशन कर देते हैं। ये बन नहीं रहा है, वेट, यहाँ पे नेमिंग कर देते ABCD, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 2/3 इट्स एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं x, तो एंगल B हमारा क्या होगा 2/3 ऑफ एंगल x इज नथिंग बट 2/3x, ठीक है। अब ये एंगल x है तो ये एंगल क्या है 2/3x है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि AD इज पैरेलल टू BC है तो इसके इंटरनल एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो x प्लस 2/3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 3, तो 5x/3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन 5x इज इक्वल टू 180 इंटू 3/5, इसको हटा देते हैं, ओके। x इज इक्वल टू इतना आ गया। नाउ कट करते हैं तो 5 3 जा 15, ओके, 5 से 30, तो 6 3 जा 18, 8 कैरी 1, फिर 9 और 10, 108 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू हमें कितना मिल रहा है 108 डिग्री मिल रहा है। x की वैल्यू अगर 108 डिग्री है तो एंगल A इज इक्वल टू 108 डिग्री and angle C also 108 degree. Angle B is equal to angle D is equal to 2/3 into 108. सॉल्व करते हैं, 3 3 या 9, 3 6 या 18, 6 2 जा 12, कैरी 1, 3 2 6 and 7, 72 डिग्री। मतलब एंगल B is equal to angle D is equal to 72
डिग्री। ठीक है, ये भी हमने सॉल्व किया। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। In figure 11.31, ABCD is a parallelogram in which angle DAB is equal to 70 degree, angle DBC is equal to 80 degree। तो कैलकुलेट करना है x एंड y को, है ना। CD फाइंड आउट करना है एंड AD फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में हमने पढ़ रखा है कि इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 70 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, ओके और ये एंगल हमें पता है 80 डिग्री। एंगल DBC इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल S निकाल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल DBC एंगल BDC प्लस एंगल DCB प्लस एंगल CBD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये x दे रखा है, यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने अभी जस्ट निकाला 70 डिग्री, और ये हमें दे रखा है 80 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ x इज इक्वल टू आएगा 180 माइनस 80 माइनस 70 इज नथिंग बट 30 डिग्री। तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, 30 डिग्री आएगा। ठीक है, ओके x की वैल्यू हमें 30 डिग्री मिल गया। ओके अब यहाँ देखो ये x 30 डिग्री है, तो नाउ हमें फाइंड आउट करना है y की वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पे ये 70 है, ये 80 है। तो हमें पता है कि AD जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। तो उस हिसाब से AB क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इन दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। मतलब कह सकते हो DAB प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो DAB हमारा कितना दे रखा है, 70। और यहाँ पे ABC की बात करें तो ABC दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे एक का 80 दे रखा है, एक की वैल्यू नहीं पता, तो उसको हम यहाँ पे Z मान लेते हैं। ठीक है, इस एंगल को मैंने Z मान लिया, तो यहाँ पे Z लिख लेते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 80 माइनस 70। तो Z की वैल्यू हमें कितना मिल रहा है, तो 30 डिग्री मिल रहा है ना। ओके 30 डिग्री मिल रहा है, तो Z की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। ये 70 है तो Y निकल जाएगा, है ना। तो लेंगे इन ट्रायंगल ADB लेंगे। तो यहाँ पर हमारा होगा एंगल ADB प्लस एंगल ABD प्लस एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर देखो ADB को y में रिप्लेस कर दो, ये 70 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन आप बोल सकते हो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 70 और 30 100 सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा 80 डिग्री। तो y की वैल्यू हमें कितना मिल रहा है, 80 डिग्री मिल रहा है। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। इससे भी ज़्यादा इजी फॉर्म में सॉल्व हो जाता है, क्योंकि 80 डिग्री तो ये भी 80 डिग्री होगा ना, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि DC इज पैरेलल टू AB है। ठीक है, तो कई तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इजी वे में करना था, अगर 2 नंबर में आ रहा है तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते थे। अगर काफ़ी ज़्यादा मार्क्स के आ रहे हैं तब आप इसको इस तरीके से लॉन्ग फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज यहीं तक। ओके देन बाय।